हेलो एवरीवन, आज आपको हम अपने इस वीडियो में बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो यूपी पेट से संबंधित है। यूपी पेट का जो एग्ज़ाम होना है 20 अगस्त को, उसी के बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी टॉपिक दिए गए हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सबने अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी इसमें, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया राष्ट्र एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताएंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी आपकी परीक्षा की तिथि भी आ गई है। जो भी यूपी पेट के बाद मुख्य परीक्षा होनी है उसमें एग्ज़ाम की तिथि भी दे दी गई है, किस महीने में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आपका जो बहुप्रतीक्षित भर्ती है लेखपाल की भर्ती, वो आपका नवंबर में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए जिससे आपका पेट क्लियर हो, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकें। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। एक घटना चक्र से की बुक से संबंधित है और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा मैंने वीडियो बनाया है स्वाधीनता आंदोलन के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। आप वहाँ जाके डिटेल में भी देख सकते हैं। और इसके साथ आप लोग को हम इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, क्योंकि ये जो जीएस वाला पोर्शन था कंप्लीट होता है, बस केवल आपका बचा है समसामयिकी बचा है, उसको करवा देंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन जो जितने भी इसमें दिए गए हैं उसको भी करवाएंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, अगर टाइम मिला तो प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। आपके जो पहले टॉपिक दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में जानेंगे। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब होता है? 10 मई को होता है। कहाँ से होता है? मेरठ से हुआ था। वहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1857 का स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था कमल और रोटी था। बरेली के रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। मतलब जो बरेली में बात करें तो वहाँ पर किसने 1857 संग्राम में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? खान बहादुर ने निभाई थी 1857 की क्रांति में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर के राव के साथ हुआ था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था तथा प्रशासन की बागडोर जो है अपने हाथों में ले ली थी। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब नाना धोधो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे किस नाम से जाना जाता है? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान में भोजपुर जिले से संबंधित थे। अलाउवा के ठाकुर कुशल सिंह 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमद उल्ला शाह ने फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे 1856 से 62 के दौरान। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति कौन कौन से थे जो उनका नेतृत्व कर रहे थे? तो कौन से स्थान का कौन भारतीय सेनापति नेतृत्व कर रहे थे? जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, ये मुख्य नेता थे 1857 क्रांति। इलाहाबाद से आपके लियाकत अली थे, बरेली से खान बहादुर खान थे। तो ये प्रमुख नेता थे
जो इनसे संबंधित हैं। 1855 ईस्वी में सांथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। तो सांथाल विद्रोह कब हुआ था, इतना पूछा जाएगा। सांथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान महान हलचल और उनके विद्रोह को उलगुलन महाविद्रोह के नाम से जाना गया। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट V5 जो जिसे बोलते हैं ने गुलाम को गैर कानूनी बना दिया। तो जो गुलामी कानून था, दास्ता कानून था, लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में उसको समाप्त कर दिया। केशव चंद्र सेन 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो केशव चंद्र ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ, कई बार पूछा गया, 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो 14 वर्ष रखी गई तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह नियम भी कहा जाता है। शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के 18 वर्ष रखी गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनता है। रनाडे ने के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो वर्ष 1905 बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा बेलेजली संबंधित थे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, कई बार पूछा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में किया था। अब देखें महत्वपूर्ण संगठन कौन थे, उनके संस्थापक कौन थे और किस वर्ष में वो किया गया था संस्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी HP ब्लावत्स्की कर्नल अल्काट द्वारा 1875 में ही की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक द्वारा 1916 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1866 में। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान द्वारा 1906 में की जाती है। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा 1919 में शुरू किया जाता है।
अब उसके बाद है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन कौन से थे। तो इंडिया हाउस 1904 ईस्वी में स्थापना की गई। लंदन में कौन संस्थापक था? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे। अभिनव भारत 1904 में लंदन में बी.डी. सावरकर इसके संस्थापक थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में अमेरिका में तारकनाथ दास ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट 1915 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में टोक्यो में रासबिहारी बोस ने स्थापना की थी। अब आगे अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 कलकत्ता में की गई थी। पहले राजनीतिक संगठन था। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार थे। तो जमींदारों की सुरक्षा के लिए सोसाइटी का गठन किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में M.G. रनाडे के द्वारा की गई थी तथा G.V. जोशी द्वारा की गई थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य की बात करें तो राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष इसके थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर इसके महासचिव थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग आदि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की जाती है। A.O. ह्यूम इन्होंने स्वयं बी.डी. सावरकर एवं श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। इन्हें प्रमुख कांग्रेस का वास्तुविद भी कहा जाता है। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की थी और अंतिम रूप से आधिकारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रवींद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 में इनका टाइम पीरियड था के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। अब इसके बाद आगे है स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में सर्वप्रथम देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ तत्कालीन कारण क्या था? बंगाल का विभाजन जो किया गया था उसी कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कब बना? स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में ही। अगला पॉइंट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन से पत्रकार थे? H.W. नेविंसन। मोहम्मद अली जिन्ना जब वह राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। तो असहयोग आंदोलन को किसने प्रस्तावित किया? महात्मा गांधी ने। कब? 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि इसका विरोध C.R. दास ने किया था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने से 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो जो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को बारदोली के बैठक में।
इसमें ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेनेशन डिटेल हम इस वीडियो में नहीं दे रहे हैं, अगर देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को भी दिक्कत आएगी। अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियो को जो इसी के संबंध में बनाया, पेट के लिए ही और सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने उसे ऐड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एक केवल इसमें घटना चक्र का है, इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे हैं, जो इसमें दिया गया है एज इट इज़ बता रहे हैं और वही समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 12 फरवरी को बारदोली की बैठक में समाप्त कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा, तो विरोध किया था उन्होंने कि वस्त्रों की बर्बादी न की जाए। CR दास इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पर सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से शबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन एल्बा से पेरिस मार्च की यात्रा के बारे में कही है। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता C राजगोपालचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से बेदारण्यम तक की नमक यात्रा की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर एरोदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। किसके स्थान पर? महात्मा गांधी जी के स्थान पर। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया। किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खां ने खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदोनांग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गैडी नल्लू ने किया था। इसे जियात रंग आंदोलन कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय करते हैं। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरौदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ किया था, क्योंकि उसने सांप्रदायिक पंचाट का घोषणा की थी। 24 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता होता है। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू जाति की ओर से
पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दी जाती है। मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30 एवं संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। तो 71 पहले थी सुरक्षित सीटों की संख्या, बढ़ाकर 148 कर दी जाती है। दलित वर्ग का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। तो दलित वर्ग संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुई थी। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका विधायी संशोधन या ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांत मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वर्ष 1935 अधिनियम के उपरांत 1934-37 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह था। 28 माह बाद क्या हुआ था, इस्तीफा दे दिया गया था। कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में था, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया था। वर्ष 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस बने थे, क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, लेकिन गांधी जी के विरोध के चलते बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी की गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अगला जो टॉपिक है इससे संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल थे। उस समय कौन था सेनापति? लॉर्ड वेवेल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाली छोटे से दल के एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, उनके साथी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था। उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना होना। जैसे आपकी बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी, जो मात्र 7 दिन तक चली थी। तामलुक मिदनापुर पश्चिम बंगाल में 1942 से 1944 तक यह सरकार चली थी। जातीय सरकार तूफानों से पीड़ित सहायता के लिए की गई थी। 1943 से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, सतारा वाली,
यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता YB चौहान एवं नाना पाटिल थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया जाता है। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा है कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। अब अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन में करो तथा मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था भारत छोड़ो का नारा, करो या मरो का नारा? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र गांधी जी के द्वारा भी माना जाता है करो या मरो का नारा। पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा किस में दिया गया था? भारत छोड़ो, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक भारत विभाजन के पक्ष में खान अब्दुल खान गफ्फार द्वारा मतदान किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण का रूप दिया था। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1948 से 50 के मध्य थे। सी राजगोपालचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। R कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। GB मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक बिग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था के समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात कहा था, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि कभी नहीं कर सकती। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। J.H. व्हिटले इसके अध्यक्ष हुए थे। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है, भीषण अकाल पड़ा था। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था।
प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया था। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। तो आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उससे संबंधित एक घटना चक्र का वीडियो हमारा था। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।